जय साई राम साई राम साई राम। जय जय साई राम साई राम साई राम। ओम साई राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं फकीर मीरा में हार्दिक स्वागत है। मैं साईं भक्त नीतू आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ बाबा की एक नई लीला के साथ कि किस प्रकार जनमानस की पीड़ा हरने के लिए अवतरित हुए श्री साईं बाबा और उनका प्रथम आगमन। आइए जानते हैं संजय जी से। जय साईं राम जी। जिस प्रकार सतयुग में भगवान नारायण, त्रेता में भगवान श्री राम और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, इसी प्रकार कलयुग में जनमानस के कल्याण के लिए अवतरित हुए श्री साईं बाबा। बाबा को पहली बार 16 वर्ष की आयु में नीम के पेड़ के नीचे साधना करते हुए देखा गया और सबसे पहली महिला नाना चौबदार की माँ, जिसने बाबा का प्रथम दर्शन किया, शिरडी वासियों को बताया कि एक नवयुवक कई दिनों से गहरी तपस्या में लीन है, जिस पर सर्दी, गर्मी और बरसात का भी कोई असर नहीं होता। उस महिला को बातों को सुन करके पूरा शिरडी गांव और आसपास के गांव के लोग जन सैलाब के रूप में बाबा का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। बाबा के चेहरे की आभा और बाबा के चेहरे की कांति और बाबा की वाणी इतनी मधुर थी कि वो किसी भी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती। और यही शिरडी में रहने वाली महिला बाईजमा के साथ हुआ। उसे बाबा में पहली बार में ही बाबा की दिव्यता के दर्शन हुए और उन्हें पहली बार में ही बाबा को अपना बेटा मान लिया और बाबा भी उसे माँ कहकर पुकारने लगे। सभी लोग बाबा के बारे में जानने को उत्सुक थे कि ये कौन पुण्यात्मा हैं जो शिरडी में पधारे हैं और कहाँ से आए हैं। बाबा से सभी लोगों ने पूछा, बाबा आपका नाम, आपकी जाति, आपका धर्म, आपके माता पिता कौन हैं? लेकिन बाबा ने किसी का भी उत्तर नहीं दिया और बाबा ने कहा कि ईश्वर ही मेरे माता पिता हैं और इंसानियत और मानवता ही मेरा धर्म है। बाबा सदा नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते और नीम के पत्ते खाकर ही पूर्ण संतुष्ट प्रतीत होते। ये देखकर शिरडीवासी बड़े हैरान थे कि बाबा भोजन ना खा कर के नीम के पत्तों को खाते हैं। एक महिला जो बाबा के लिए भोजन बना कर लाई, उन्होंने कहा, बेटा तुम ये नीम के पत्ते क्यों खाते हो कड़वे? मैं तुम्हारे लिए भोजन बना कर लाई हूँ। तो बाबा ने एक नीम का पत्ता तोड़ कर दिया, माँ मेरे को ये नीम के पत्ते बहुत मीठे लगते हैं। जब उस माता ने और कुछ लोगों ने उनके नीम के पत्तों का स्वाद चखा तो वाकई नीम के पत्ते का जो स्वाद था वो किसी पेड़े से कम नहीं था। उस वृक्ष ने भी बाबा की छत्र छाया में अपने कड़वेपन को त्याग दिया और मीठे हो गए उसके नीम के पत्ते। फिर भी लोगों को संतुष्टि नहीं थी और लोगों बाबा के बारे में जानना चाहते थे कि बाबा का पदार्पण कहाँ से हुआ है। भगवान शिव के अवतार खंडोबा ने अपने एक भक्त को दर्शन दिए और बताया कि बाबा चमत्कारी और एक अवतारी दिव्यात्मा हैं जो लोगों के कल्याण के लिए शिरडी में पधारे हैं और इन्होंने इस नीम के पेड़ के नीचे पिछले 12 वर्षों से तपस्या की है। तो जाओ और नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करो, सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। तब लोगों ने नीम के पेड़ के नीचे गए और खुदाई करी तो देखा कि वहाँ एक पत्थर था और पत्थर को हटाते ही देखा कुछ ईंटें थी और वहाँ एक गुफा सी प्रतीत होती थी। और गुफा का जैसे ही द्वार हटाया तो उन्होंने देखा कि वहाँ सत्य, धर्म, अहिंसा और प्रेम के 4 दीपक पिछले 12 वर्षों से जल रहे थे। जब बाबा से, उस नवयुवक से लोगों ने सवाल किया कि बाबा यहाँ क्या है, तो बाबा ने ये कह करके टाल दिया कि ये मेरे गुरु की समाधि है और आप कृपा करके इसको ढक दीजिए। लोगों ने वापस से उन सबको ढक दिया और वहाँ वापस एक चबूतरा बना दिया गया जिस पे हमेशा बाबा विराजमान रहते। उस स्थान को गुरु स्थान कहा गया और कुछ समय बाबा शिरडी में रहकर अंतर्ध्यान हो गए। बाबा को महासमाधि लिए हुए आज लगभग 104 साल से ऊपर हो गए हैं और आज भी लोग गुरु स्थान की परिक्रमा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार या शुक्रवार को नीम के वृक्ष की परिक्रमा करता है, वहाँ धूप, दीप, लोबान आदि जलाता है
उस पर बाबा की कृपा सदैव बनी रहती है और उसकी परिवार, उसके काम धंधे, रोजी रोजगार में वृद्धि होती है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, जब भी आप शिरडी जाएं तो गुरु स्थान की परिक्रमा अवश्य करें और वहाँ धूप और लोकदान आदि जरूर जलाएं। अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी बाबा की एक नई लीला के साथ। जय साईं राम।